अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? होपफुली सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद असद है और काफ़ी सारी छुट्टियों के बाद मैं एक दफ़ा फिर आ गया हूँ आपको तंग करने। तो आज की वीडियो जो है वो डिग्री असेसमेंट के ऊपर है। जो 476 के हमारे लड़के आ रहे हैं या आने वाले हैं या आ चुके हैं, उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं कि डिग्री असेस कैसे करवानी है और इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया CDR लिखनी है कि नहीं लिखनी, इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया CS की डिग्री कर देगा कि नहीं करेगा। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो बना दूं इसके ऊपर। कोशिश करूंगा ये लंबी ना हो। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया क्या है और एक डिग्री को हम कितने ऑक्यूपेशंस के अंदर, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के अंदर असेस करवा सकते हैं, CDR लिखनी है या नहीं लिखनी। और इन दी एंड मैं स्क्रीन कैप्चर करके स्क्रीन आपको शेयर करके दिखाऊंगा कि पूरा प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया में मुख्तलिफ पेशों के लोग PR वगैरह अप्लाई करते हैं, माइग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो जो इंजीनियरिंग की डिग्रीज हैं वो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से असेस होती हैं। कनाडा के अंदर प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर आपने उस तरफ की रिसर्च की हुई है। उधर 2-3 बॉडीज़ हैं, ये शायद ज़्यादा हैं, लेकिन वो हर बॉडी हर किस्म का ऑक्यूपेशन असेस करती है, डिग्री असेस करती है। यहाँ पे इन्होंने ग्रुप्स किए हुए हैं। इंजीनियरिंग की डिग्रीज जो हैं वो सिर्फ इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, कंप्यूटर IT रिलेटेड कोई और इदारा है वो देखेगा। तो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हम सिर्फ आज बात करेंगे, जो कि हमारा शुरू से ही जो इस चैनल का मेन फोकस रहा है। तो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया का जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इंजीनियर्स को रजिस्टर करता है वो इदारा जो माइग्रेशन स्किल असेसमेंट भी करता है, उसको हम इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। उसके बाद एक डिग्री कितने ऑक्यूपेशंस में हो सकती है। तो फ़र्ज़ करें आपकी सिविल इंजीनियरिंग है, तो एक तो आप सिविल इंजीनियरिंग में असेस करवा सकते हैं। इसके अलावा आप दो मज़ीद जो ऐसी फील्ड्स हों जो स्लाइटली रिलेटेड फील्ड्स हों उसमें आप कर सकते हैं, असेस करवा सकते हैं। पहले आप अपनी सिविल इंजीनियरिंग में ही असेस करवाएंगे, उसके बाद आप असेस करवाएंगे जो दो आपने अलग से करवानी है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि अगर सिविल इंजीनियरिंग आजकल तो है, मैं किसी और की एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे लेट्स से केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो आजकल उसमें नहीं है फील्ड, अगर अगर लेट्स से उस ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं है और आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए और आपकी है केमिकल इंजीनियरिंग, तो अब आप क्या करेंगे? तो वो लोग आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप अपनी डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग में असेस करवाएंगे। एक असेसमेंट आपके पास आ जाएगी, उसके बाद आप दूसरी दफ़ा दोबारा अप्लाई करेंगे। अब आपको CDR लिखनी पड़ेगी, तो आप अप्लाई करेंगे स्लाइटली रिलेटेड में, लेट से प्रोसेस इंजीनियरिंग में आप कर लेते हैं। जब आपकी वो असेसमेंट आ जाएगी, अब प्रोसेस इंजीनियरिंग हो सकता है उसमें हो। अब आप कोई तीसरी ऐसी फील्ड देखेंगे जो केमिकल से रिलेटेड है और वो फील्ड में उस ऑक्यूपेशन लिस्ट में भी है स्टेट की या फेडरल की, तो उसके लेट से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो फिर आप अपनी केमिकल की डिग्री को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी CDR के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया दूसरा। तीसरा पॉइंट जो था वो था CDR लिखनी है कि नहीं लिखनी। अब उसमें देखें, CDR जो आप लेट से आपकी है लेवल 2 की डिग्री, जब जब तक वॉशिंगटन अकॉर्ड पाकिस्तान में नहीं आया था या इंडिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो वॉशिंगटन अकॉर्ड पे नहीं है, उनके जितने भी लोग आएंगे वो हर किस्म की असेसमेंट जब करवाएंगे तो उनको CDR लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप 476 पे भी आए हैं लेकिन आपकी लेवल 1 की डिग्री है, समहाउ यू गॉट द वीज़ा, या आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में आपकी लेवल 1 की डिग्री है या फिर आपकी सिंपल PEC की डिग्री है, तो आपको CDR लिखनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपकी लेवल 2 की डिग्री है
तो फिर लेट्स से आप सिविल इंजीनियर हैं और आपकी लेवल 2 की डिग्री है। अब आपने जब अपनी ही फील्ड के अंदर, जब आपने सिविल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री को असेस करवाना है, सिर्फ अब आपने सीडीआर नहीं लिखनी, ठीक है। इसके बाद जब आप दूसरी और तीसरी दफ़ा असेस करवाएंगे किसी भी दूसरी फील्ड में जो स्लाइटली रिलेटेड है आपकी फील्ड से, तो अब आपको सीडीआर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिर्फ एक मौका है जिसमें आपको सीडीआर नहीं लिखनी, वो है कि आपकी डिग्री भी लेवल 2 की है जो वॉशिंगटन अकॉर्ड के अंडर आती है, और आपने उसी डिग्री उसी ऑक्यूपेशन के अंदर अपनी डिग्री को असेस करवाना है। ये जब दो शर्तें पूरी होंगी तो आपको सीडीआर नहीं लिखनी। इसके अलावा कोई भी आपने वेरिएशन जब करनी है तो आपने सीडीआर को लाजमी लिखना है। चले, मेरे ख्याल से ये काफ़ी क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं स्क्रीन शेयर के ऊपर, और आपको मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि आप खुद से कैसे कर सकते हैं। तो ये हम लोग आ गए हैं गूगल के ऊपर, और हम यहाँ पर लिखेंगे इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये www.engineersaustralia.org.au ये इनकी वेबसाइट है। मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसको लिख दूँगा। इस वेबसाइट पे आपने जाना है, और ये जो है मेन्यू पे क्लिक करेंगे फॉर माइग्रेंट्स, इधर जाएंगे और स्किल असेसमेंट में जाएंगे तो बस इसको आप सेलेक्ट कर लें, तो ये पूरा एक पेज आ जाएगा, ठीक है। ये स्किल असेसमेंट का पेज है। इसमें ये थोड़ा सा टाइम ट्रैक भी दे रहा है कि कितनी देर में आपकी असेसमेंट हो जाएगी, वो आप देख लीजिएगा। ये क्योंकि चेंज होता रहता है तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता वीडियो के अंदर। इसमें वो आपको पहले कहेगा चेक योर क्वालिफिकेशन, ये सारा गो थ्रू कर लें। ऑक्यूपेशन कैटेगरीज, आपने प्रोफेशनल इंजीनियर में जाना है, और उसके बाद ये असेसमेंट पाथवेज ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद क्या करेंगे, अच्छा, प्रिपेयर योर एप्लीकेशन, सबमिट योर एप्लीकेशन, तकरीबन हर चीज़ यहाँ पे गिवन है। अब अगर हम इधर आए, स्टार्ट एप्लीकेशन कहाँ से करनी है, आपने माई अकाउंट बनाना है। यहाँ पे ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये सिंपल जैसे आपने फेसबुक पे अकाउंट बनाना है इसी तरह। उसके बाद आप यहाँ आएंगे और अप्लाई फॉर माइग्रेशन स्किल, इसमें जाएंगे, ठीक है। अब ये क्योंकि मेरी ऑलरेडी ये हुई हुई है तो इधर शो नहीं होगा। हाँ, अगर मैं दोबारा कुछ करना चाहूँ, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये मेरी एक असेसमेंट ऑलरेडी हुई हुई है, आप यहाँ दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी ये रही वॉशिंगटन अकॉर्ड प्रोफेशनल, ठीक है। माई क्वालिफिकेशन इज़ क्रेडिटेड अंडर वॉशिंगटन अकॉर्ड एंड आई वुड लाइक टू बी असेस्ड अगेंस्ट माई डिग्री, ठीक है। तो हाँ, मैं एक और चीज़ यहाँ मेंशन कर दूँ कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है किसी किस्म का, तो ये आपकी एक्सपीरियंस की असेसमेंट नहीं है, या आपके प्रोफेशनल होने की कोई असेसमेंट नहीं है, ये आपकी डिग्री की असेसमेंट है, ठीक है। आपने डिग्री के मार्क्स क्लेम करने हैं। हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस के मार्क्स भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन
जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो आपकी डिग्री की असेसमेंट है। डजेंट मैटर आपने 2018 में डिग्री ख़त्म की थी, 23 तक 24 तक आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो डिग्री आपकी फिर भी असेस होगी। ठीक है, तो लेट्स बी क्लियर ऑन इट। तो हम इधर जाएंगे और फिर रेलेवेंट एम्प्लॉयमेंट, अच्छा देखें, वो आपको कहेगा कि आपने रेलेवेंट एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाना, हमने सिर्फ अपनी वाशिंगटन अकॉर्ड की डिग्री जो है उसी को असेस करवाना है। तो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके रह गए, इधर भी एग्री करना है। ओके, तो अब वो हमें यहाँ ले आया। आपको पासपोर्ट स्टाइल फ़ोटोग्राफ चाहिए एक, दूसरा आपको चाहिए आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ये आपका पासपोर्ट हो सकता है। नेम चेंज डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आपकी रेज़्यूमे आपको देनी होगी, और रेज़्यूमे में आपने दो चीज़ें मेंशन ज़रूर करनी है। आपने जो भी काम किया है आपने उसको लिखना है, पूरा टाइम आपने फिल करना है। ठीक है, और फिर उस टाइम के साथ साथ आपने रेफरेंसेस भी डालने हैं। अगर आपने, डजेंट मैटर आपका एक्सपीरियंस आपकी डिग्री में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपने किसी स्टोर पे भी जॉब की है तो उस स्टोर के किसी मालिक का नंबर, उसकी ईमेल एड्रेस, उसका नाम एज अ रेफरेंस आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल में, हाँ उसके बाद पर्सनल डिटेल आपकी हो गई है। एप्लीकेशन डिटेल में आपने एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, मैटर नहीं करता, ना लिखें कोई इशू नहीं है। कवर लेटर लिख दें तो बेहतर है, ये ज़रूरी है। इंग्लिश का टेस्ट, ये पीटी का रिज़ल्ट हो सकता है, 6 ईच चाहिए, या आइल्स का हो सकता है, उसमें भी 6 ईच आपको रिक्वायर्ड होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रिज़ल्ट, रेफरेंस नंबर, तो ये उसी का जो रिज़ल्ट कार्ड होता है उस पर रेफरेंस नंबर भी होता है, तो वो भी आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो वंस यू हैव डन दिस, उसके बाद आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है। क्वालिफ़िकेशन में आपने अपनी डिग्री जमा करवानी होगी, डिग्री जमा करवा दें। अगर डिग्री अभी इशू नहीं हुई तो अपनी वो जो है, बल्कि डिग्री ही आपको जमा करवानी पड़ेगी यहाँ पे, मेरा नहीं ख्याल डिग्री के बगैर वो होगा। पढ़ लेते हैं इसको, ये क्या कहता है। प्लीज़ ऐड और एडिड डिटेल्स ऑफ योर रेलिवेंट इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशंस एज अप्रोप्रिएट। इफ़ नो क्वालिफिकेशंस आर शोन, प्लीज़ यूज़ ऐड क्वालिफिकेशन एंड प्रोवाइड रेलिवेंट डिटेल्स। इसमें हाँ वो आपका कंट्री पूछेगा, वो आपका इंस्टीट्यूट पूछेगा। अगर मैं इसमें पाकिस्तान लिखता हूँ तो हाँ, अब वो कहेगा कि आप यहाँ पे अपना वो लिख दें, तो अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लिख सकते हैं, एनी यूनिवर्सिटी आप उसको लिखें। उसके बाद अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखें। अगर आपकी इंजीनियरिंग है तो बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग लिखना होगा आपको। उसके बाद डिसिप्लिन में आपने फिर अपनी लिखनी है सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या व्हाटएवर। डिग्री सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपका डिग्री का डॉक्यूमेंट जाएगा, यहाँ पे आपकी डीएमसी जाएगी, ट्रांसक्रिप्ट जिसे कहते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिसमें मैं कहूँ कि आपकी जो आखिरी क्लास हुई थी, आपका आखिरी एग्ज़ाम हुआ था, आप कुछ भी कर सकते हैं। डिग्री पे जो डेट मेंशन है आप वही कर सकते हैं, या ट्रांसक्रिप्ट की जो आखिरी डेट है जिस पे आखिरी रिज़ल्ट आपका इशू हुआ था आप वो लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। सेव क्वालिफ़िकेशन करेंगे। डू यू वांट इट फास्ट ट्रैक? फास्ट ट्रैक में आजकल वो टाइम दे रहा है 20 दिनों का, और 20 दिनों के अंदर आपकी डिग्री असेस हो जाएगी। इसमें डबल फ़ीस लगती है,
और ज़्यादा कोई वो नहीं। सेव एप्लीकेशन, आप कुछ फील्ड्स आपने अगर इसमें कर दी हैं और आप अभी पूरी आपने फिल नहीं की, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है स्कैन फॉर्म में, तो आप सेव कर सकते हैं। अगले दिन जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों उसको प्री फिल करें और सबमिट कर दें। अगर आपने कर लिया तो उसको अभी सबमिट कर दें। तो जब आप इसको अभी मैं, क्योंकि मैंने जमा नहीं करवाई चीज़ें, तो वो सबमिट करने नहीं दे रहा और मैं सबमिट करूँगा भी नहीं। अदरवाइज़ हाँ, आप सबमिट करेंगे तो होपफुली आपको इसके बाद पेमेंट पेज पे लेके जाएगा। आपकी पेमेंट, आप पेमेंट जमा करवाएंगे और दैट्स ऑल डन। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है कैसे आपने अपनी डिग्री इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से असेस करवानी है। आपके कोई क्वेश्चंस हो ज़रूर पूछें। मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पे तकरीबन 2-1 दिनों में एक दफ़ा ज़रूर जाऊँ, देखूँ लोग क्या बात कर रहे हैं, किसी के कोई सवाल आते हैं तो जवाब दूँ उनको। और कोशिश कीजिए कि आप भी ज्वाइन कर लें, मैं लिंक उसमें कर दूँगा। और बाकी कभी कभार मैं वीडियो के कमेंट्स भी देख लेता हूँ, और क्योंकि वो मुश्किल हो जाता है। लेट से अगर मैं हफ्ते के बाद कमेंट्स देख रहा हूँ और आपने ये वीडियो 1 महीने के बाद देखी है, तो फिर मैं 1 महीने के बाद इस वीडियो के नीचे दोबारा कमेंट्स पढ़ने नहीं आऊँगा। तो बेटर यही है कि या तो फ़ौरन कमेंट करें, या फिर अगर आपके कोई ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो कम्युनिटी जो टेलीग्राम के ऊपर बनी है उसको ज्वाइन कर लें। और सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।